भूकंप जो है झुकी है उसकी तस्वीर भी आ चुकी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भूकंप के झटके कितने ज्यादा तेज थे कि महसूस तो आपने किए ही, इसके साथ ही अब उसका क्या साइड इफेक्ट रहे हैं इन झटकों के, उसकी धीरे धीरे तस्वीरें सामने आने लगी हैं। वो एक तस्वीर दिल्ली के शकरपुर से आई है, ये भी आपको बता दें, दिल्ली में भूकंप से एक बिल्डिंग झुकी, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और ये भूकंप के बाद के साइड इफेक्ट हैं। अभी क्या ऐसी और भी खबरें आएंगी ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए वो आप सभी ने महसूस किए। कई बार ऐसी खबरें लगातार आती हैं कि दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन उस तरीके से बहुत सारे लोग इसको महसूस नहीं करते और कहते हैं कि हमें तो लगा ही नहीं कि भूकंप आया था, हमने तो महसूस ही नहीं किया। लेकिन इस बार आप जिस भी इंसान से बात करेंगे हर कोई यही कह रहा है कि हमने बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। न्यूज रूम में हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर भी आपको बताएं इसी तरीके से भूकंप के झटके लगातार महसूस किए गए। हमारे तमाम सहयोगियों ने भी आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी बात करते हैं। आप लगातार खबरें दे रहे हैं, काम कर रहे हैं दौड़ भाग करके, लेकिन भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस किए गए। वाकई बहुत तेज भूकंप के झटके थे। हम लोग यहाँ बैठे थे, हमेशा की तरह खबरों से हम लोग देख रहे थे क्या अपडेट है क्या है। उसी बीच भूकंप आया और भूकंप ऐसा था कि कम से कम 20 से 25 सेकंड, बल्कि मैं कहूँ 30 सेकंड तक हमने उसको महसूस किया। एंड ऐसा था कि वाकई महसूस हो रहा था कि भूकंप है और काफी देर तक ट्रेमर्स रहे भूकंप के। काफी देर तक देखिए सभी अपने काम में भी व्यस्त थे, काम भी करना था, लेकिन इसी तरीके से भूकंप के झटके भी लगातार सभी ने महसूस किया। बिल्कुल सृष्टि, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कि पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में ये झटके आए, रावलपिंडी, क्वेटा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। किस तरीके से, बड़ी खबर आपको बता दें, सृष्टि हमारे साथ लगातार बनी हुई है, न्यूज रूम से उनके पास जाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से भले ही केंद्र अफगानिस्तान में रहा हो सृष्टि, लेकिन दिल्ली एनसीआर भी दहल गया। किस तरीके से 3 महीने के अंदर, माफ कीजिए 1 महीने के अंदर 3 बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल शिखा, जैसा आपने कहा कि 1 महीने के भीतर ये तीसरा झटका था, लेकिन सबसे ज्यादा महसूस किए जाने वाला भूकंप ये आप कह सकती हैं। हालांकि उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के शकरपुर में एक बिल्डिंग यहाँ पर झुकी हुई है, उसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। अनामिका लगातार हमें मैप्स और उसके जरिए भी बता रही है। अनामिका, भारत के अलावा अगर हम बात करें तो और कहाँ पर और ज्यादा तेज भूकंप के झटके महसूस किए? भारत से जुड़े जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर हैं, हो सकता है कि नेपाल की तरफ भी ये भूकंप के झटके आए हों। फिलहाल उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम जैसे हमारे पास खबरें आ रही हैं कि देहरादून, रुड़की, हरिद्वार की तरफ भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जो सेंटर है इन भूकंप का, ये अफगानिस्तान बताया जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये ज़्यादा माना जा रहा है कि अभी धीरे धीरे जानकारी आ रही है कि ज़्यादा हानियाँ शायद वहाँ हुई हैं। और अभी हम ब्रेकिंग में दिखा रहे थे कि दिल्ली में एक बिल्डिंग झुक गई है, तो अभी हमने देखा कि टर्की में जब भूकंप आया तो कैसे वहां पे हानि हुई। अब वैसे ही हानि यहाँ ना हो इसकी उम्मीद कम की जा रही है, क्योंकि ये रेक्टर कम था, लेकिन थोड़ा बहुत असर देखने को अभी भी मिला है। बिल्कुल, जैसा अनामिका ने कहा कि रेक्टर कम था, लेकिन अब बहुत ज्यादा तेजी के साथ आपको बताएं भूकंप के झटके इस वक्त महसूस किए गए। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर हम बता दें कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।